प्रश्नोत्तर की ओर। पवन जी जैन। जय जिन भैया जी। अ, जय श्री भैया जी, आत्मा के लिए आपने बताया कि उसको हम अरूपी नहीं बोलेंगे, मूर्तिक बोलेंगे, क्योंकि वो शरीर के हिसाब से ही उसकी हम मूर्तिमान मान लेते हैं। पर सिद्ध भगवान जब शरीर से अलग हो जाते हैं तो क्या उनको भी फिर हम अमूर्तिक माने या मूर्तिक माने? नहीं, सिद्ध अवस्था तो अमूर्तिक ही है। सिद्ध भगवान तो अमूर्तिक ही है। आचार्यों ने लिखा ना, मैंने जो आपको अभी गाथा बोल के बताई, आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी महाराज की द्रव्य संग्रह में उन्होंने लिखा, वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे, निश्चय ने से जीव में ये वर्ण रस गंध और स्पर्श नौ संति माने नहीं होते हैं। अमुत्ति तदो, इसलिए वह आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा में ये नहीं होते हैं इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, लेकिन व्यवहार से जब कर्मों का बंध होता है तो मुक्ति माने आत्मा को मूर्तिक कहा गया है। तो कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य है, कर्मों से संबद्ध होने के कारण से आत्मा मूर्तिक है, और कर्मों से रहित होने के कारण से आत्मा अमूर्तिक है। छहों द्रव्यों की अगर अपन बात करें, थोड़ा सा आपको मैं लेके जाऊंगा वहां। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काल। ये चार द्रव्य नियम से शाश्वत अमूर्तिक द्रव्य हैं। इनमें किसी प्रकार का रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाया जाता। दो बचे दो द्रव्य, जीव और पुद्गल। इनमें से पुद्गल द्रव्य नियम से मूर्तिक ही है। किसी भी अवस्था में ले लो, चाहे वो अणु की अवस्था हो, चाहे स्कंद की अवस्था हो। और जो अब बचा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की दोनों अवस्था है। जीव द्रव्य कर्मों से बंध हो, मुक्त होने के कारण से मूर्तिक है, और कर्मों से रहित होने के कारण से अमूर्तिक है। इसलिए सिद्ध भगवान को अमूर्तिक ही कहा जाएगा। तो भैया जी, जब एक दूसरे एग्जाम्पल में आपने बोला कि जो सिद्ध भगवान सीधे ऊर्ध्वगति से जाते हैं सिद्ध शिला की तरफ, तो वहां पर जाकर ठहर जाते हैं, सो उनका सर एक सर पे हो जाता है, पर नीचे से क्योंकि कुछ खड्गासन में हो सकते हैं या कुछ पद्मासन में। पर अगर अमूर्तिक हुए तो खड्गासन या पद्मासन की तो कुछ क्या मतलब, उसकी क्या, वो तो कुछ रहा ही नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल ठीक है। देखिए, आचार्यों ने लिखा है, वही जब आप और आगे ग्रंथ पढ़ोगे उसी द्रव्य संग्रह में लिखा है सिद्ध भगवान के, किंचुणा चरम देह दो सिद्धा। सिद्ध भगवान जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो उन्होंने लिखा अंतिम शरीर के आकार में उनकी आत्मा के प्रदेश होता है। समझिएगा, थोड़ा सा विषय अच्छा समझने लायक है। जब कोई आत्मा इस शरीर में रहती है, अपन मुनि अवस्था की, केवली अवस्था की बात करते हैं, अंत में वो जिस अवस्था में खड़े होकर के ध्यान करते हैं, खड़गासन या फिर पद्मासन से बैठ के, दो ही अवस्था में मोक्ष होता है पूर्व पर्याय की अपेक्षा। अब पूर्व पर्याय मतलब संसारी अवस्था में, अब उन्होंने जो ध्यान किया, कर्म नष्ट हो गए, सारी चीजें हो गई, शरीर भी छूट गया। अब आत्मा जो जाएगी, आत्मा अरूपी हो गई, आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो गई, आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो गई। लेकिन आत्मा अब जो रूप धारण किए हुए है, वो कौन सा रूप है आत्मा का? पूर्व पर्याय में वो खड़गासन में था, तो आत्मा के प्रदेश खड़गासन में ही रहते हैं। अगर आत्मा उस समय पद्मासन से मोक्ष जा रही है तो आत्मा, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया, कर्म खत्म हो गए, अब आत्मा शुद्ध बची, तो वो किस किस आकार में रहेगी? तो आचार्यों ने लिखा पद्मासन में रहेगी, अगर पद्मासन से मोक्ष गए हैं तो इस दृष्टि से हमने कहा कि वो फिर वहां जाकर के, और सबका सिर समान, सिर का मतलब अब सिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आत्मा का आकार तो रहेगा। आप सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, सायारम अणायारा लक्षण में यम तो सिद्धाणम। सायारम अणायारम, आत्मा आकार सहित भी है, आकार रहित भी है, ये तो अनेकांत है। आकार सहित कैसे कहा आपने? पूर्व पर्याय की अपेक्षा। अगर पूर्व पर्याय की अपेक्षा आकार सहित नहीं बोलेंगे तो सिद्धालय में आत्मा के प्रदेश तो फैल जाएंगे। आत्मा के कितने प्रदेश? आत्मा के असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश ही आत्मा पूरे लोक में फैल जाएगी। लेकिन फैलना और संकुचित होना, ये किसका कारण से हो रहा था? नाम कर्म के कारण से। अगर कोई ये भी प्रश्न कर सकता है, नेक्स्ट मैं आपका ही प्रश्न बोल देता हूं। आप बोलेंगे कि जब मुक्त हो गई आत्मा, शरीर से भी मुक्त हो गई, कर्मों से मुक्त हो गई, तो आत्मा तो फैल जानी चाहिए, क्योंकि अब तो शरीर ही नहीं रहा। बस शरीर के कारण से आत्मा का अपन आकार बनाते हैं,
अब शरीर ही नहीं रहा तो उत्तर मिलेगा वो जो फैलना या विस्तरित होना या संकुचित होना, ये जो कारण होता है, ये होता है नाम कर्म के कारण से। अब जब नाम कर्म समाप्त हो गया तो नाम कर्म उनको जिस अवस्था में छोड़ के गया, अपन अपनी भाषा में, नाम कर्म उनको जिस अवस्था में छोड़ के गया, जिस समय नष्ट हुआ, उस समय जिस रूप में नाम कर्म के कारण से वो जिस रूप में थे, बस उसी रूप में आत्मा के प्रदेश हमेशा रहते हैं। इसलिए दो ही आसन या दो ही अवस्था, ये दो ही रूप वहां पे बताए गए। लेकिन निराकार भी क्यों कहा? क्योंकि वो अमूर्तिक है, दिखते नहीं है, इस दृष्टि से अनेकांत से उनको निराकार भी कहा। लेकिन पूर्व पर्याय के कारण से उनको उस रूप में आत्मा के प्रदेश विद्यमान होते हैं। आत्मा के प्रदेश उस आकार में होने के कारण से वो तनुवात वाले के उस अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है भैया जी, एक दो छोटे छोटे रिलेटेड क्वेश्चंस और हैं। तो भगवान अलग अलग समय पर सिद्ध भगवान बनते हैं तो उनका शरीर के साइज भी अलग अलग होता है। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो उनका साइज भी फिर अपने शरीर के अवमानना के हिसाब से ही होता है। तो मतलब सिद्ध हाँ, भगवान का शरीर भी अभी हो सकता है अलग अलग साइज का ही। अभी जो मैंने आपको ना किंचुणा हाँ। चरम देह दो, भाई हम्म, सबसे उत्कृष्ट अवगाहना है 525 धनुष की, और सबसे जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ की। अब इस बीच में बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, कितने भी लगा लो। साढ़े हम्म, तीन हाथ 1 इंच, 3.5 हाथ 1 जौ के बराबर का दाना, हम्म, 3.5 हाथ 5 इंच, 3.5 हाथ तो आधा सब तरह फुट, हो कुछ सकता है। भी लगा लो। इतने से लेकर के 525 धनुष में जितने हम्म, विकल्प, जितने भेद हो सकते हैं, उतने भेदों वाली आत्मा का आकार वहां विराजमान है। और उसमें किन चूड़ा कुछ कम की व्यवस्था बताई गई है, क्योंकि जो हमारे शरीर में खाली स्थान होते हैं ना, जैसे पेट है, जैसे नाक है, कान है, तो ये फिर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये वाले स्थान थोड़ा जो खाली है वो पेक हो जाता है। तो इसलिए किंचुड़ा कुछ कम की व्यवस्था बनाई है। तो वहां तो आत्मा के आकार अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन फिर रिपीट करूंगा, आसन दो ही है, भले खड़गासन और आकार अलग पद्मासन। अलग हो, छोटा बड़ा हो, लेकिन या तो हम्म, पद्मासन से होंगे या खड़गासन से होंगे। लेकिन उनको अपन कैसे भी हो देख सकते ही नहीं है, हम और आप उनको केवल एक हम्म। केवल ज्ञानी जान सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी अरूपी रूपी सबको जानते हैं। और भैया जी, हमारे मंदिर में जो सिद्ध भगवान का बनाते हैं तो उनका आकार बनाते हैं धातु के अंदर, तो ज्यादातर हमने खड़गासन रूप नहीं देखा है। तो उनको पद्मासन खड़गासन किसी तरह से बना सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, खड़गासन भी बनाते हैं, अधिकांश खड़गासन खड़गासन ही बनाते देखा, हैं। खड़गासन बनाते हैं। ये इसलिए बनाया जाता है एक तरह से दिखाने के लिए, देखो ये शरीर है बाहर से पूरा, और देखो ये अंदर से आत्मा निकल गई। हालांकि वो प्रतिमाएं, मैंने पहले भी एक बार कहा था, वो प्रतिमाएं अभिषेक शांति धारा की योग्य नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो एक रूप दिखाया गया है, स्ट्रक्चर आपके सामने बताया गया है। भगवान थोड़ी ना है वो, भगवान तो निकल गए। सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी बनती है अपने यहाँ शास्त्रों में, लेकिन उसमें लिखा है अष्ट प्रात्यारे से रहित हो, नख केश से रहित हो, हस्त रेखाओं से रहित हो, चिन्ह से रहित हो, वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। वैसी प्रतिमा बना करके अगर अपन उनका अभिषेक शांति द्वारा पूजन करेंगे तो वो आगम सम्मत है। 12वीं शताब्दी में पंडित आशाधर जी ने लोगों को समझाने के लिए इस तरह से प्रतिमाएं बनवाई थी, लेकिन अब वो मंदिरों में विराजमान होने लगी, हो गई। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, अब हो गई तो कोई बात नहीं, कभी समय ऐसा हो कि अब वो गल रही हैं तो उनको गला दो। लेकिन अब नई प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा नहीं होती है ऐसी प्रतिमाओं की, क्योंकि अगर आपको सिद्ध भगवान बनाना है तो ऐसे बनाओ। तो ये एक रूप दिखाने के लिए सामने रखा जाता एक लास्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जब हम जैन धर्म का जयकारा लगाते हैं तो उसमें बोलते हैं ज्योति स्वरूप श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। तो वहां पर फिर ज्योति स्वरूप से क्या तात्पर्य है? अगर उसको मतलब मैं थोड़ा है। लिंक कर ज्योति रहा था माने कि सिद्ध केवल भगवान। ज्ञान रूपी ज्योति। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो अपने हम इसे यहाँ समझना चाह जब रहे थे भी कि सिद्ध भगवान का ज्योति शरीर की, को। हाँ अपने यहाँ जब भी ज्योति की, दीपक की, इनकी उपमा दी जाती है, सूर्य की उपमा दी जाती है, ये सब अंधकार नाशक, ये सब स्वपर प्रकाशक है। जिन्होंने अपनी आत्मा को भी जाना, अपने उस केवल ज्ञान के माध्यम से पर पदार्थों को भी जाना, ऐसे केवल ज्ञान रूपी ज्योति, ऐसे केवल ज्ञान रूपी दीपक, इस तरह से दिया जाता है। तो ज्योति स्वरूप माने केवल ज्ञान रूपी ज्योति से जो युक्त हैं ऐसे भगवान। जी भैया, धन्यवाद। जय जय। जय जगन्नाथ। भारती जी का। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जगन्नाथ। भैया जी, हमने शुक्ल ध्यान के बारे में आपसे पूछा था, तो आपने बोला कि एक बार पढ़ना फिर वापस से पूछना। तो उसमें हमने हाँ पढ़ा था कि 8वें गुण स्थान से
14वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान पाया जाता है। पर उसमें जो 11वां गुण स्थान आता है जिसमें उपशांत मोह, तो उसमें तो प्रतिपात अवस्था रहती है, तो उसमें अगर शुक्ल ध्यान होगा तो कैसे नीचे गिरेंगे शुक्ल प्रतिपात ध्यान अवस्था? जो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान हैं, उसमें तीसरे नंबर के शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। मतलब तीसरा शुक्ल ध्यान होने के बाद वो आत्मा वापस नीचे नहीं आती है। वहां अप्रतिपाती जो विशेषण है, ये तीसरे शुक्ल ध्यान के लिए दिया गया है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि उसके पहले के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो प्रतिपाती भी हो सकते हैं। अच्छा। इस दृष्टि से 8वें 9वें 10वें और 11वें गुण स्थान में प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान सिद्ध किए जाते हैं। हम्म। और अगर कोई क्षपक श्रेणी आरोहण करते हैं तो 8 9 10 और 10 से सीधा 12वें में, तो वो बारहवीं। 8वें 9वें 10वें में पहले पहला शुक्ल ध्यान, फिर जी। 12वें गुण स्थान में दूसरे में शुक्ल ध्यान, और फिर 13वें में तीसरा और 14वें में चौथा। दूसरी अपेक्षा लगाएंगे अगर ये अर्थ निकाल करके कि अगर वो कदाचित कदाचित ये 2 शुक्ल छूट भी सकते हैं, या दो प्रतिपाती हैं, प्रतिपाती माने नीचे आना, तो तीसरा शुक्ल ध्यान के आगे अप्रतिपाती विशेषण जुड़ा हुआ है, और तीसरा शुक्ल ध्यान हम्म। नियम से 13वें गुण स्थान में होता है, ये भी अपन को जी। पता है। 12वें गुण हम्म। स्थान को प्राप्त करने के बाद वापस आने का सवाल भी नहीं है, ये भी पता है। तो जो हाँ। नीचे आने वाली व्यवस्था है वो सिर्फ 11वें गुण स्थान तक ही बन पाएगी, जो वो भी उपशम श्रेणी चढ़ने वाले उपशांत मोह में। इस दृष्टि से उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में 2 प्रारंभ के शुक्ल ध्यान की चर्चा की जाती है। जी भैया जी, एक चीज और, जैसे प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो सीधे चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त होता है। और चतुर्थ गुण स्थान पे हम वापस अगर मिथ्या दर्शन में जाते हैं तो क्या डायरेक्ट प्रथम में जाएंगे कि द्वितीय में जाएंगे, साधन में? दोनों अवस्थाएं हैं, वो डिपेंड करता है हमारे किस कर्म के उदय से हम पहले गुण स्थान की ओर जा रहे हैं या मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं। चौथे गुण स्थान में है सम्यक दृष्टि है। अगर वो औपशमिक सम्यक दृष्टि है, औपशमिक सम्यक दर्शन में से अगर उसके अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय आ गया तो दूसरे गुण स्थान में जाएंगे। अगर उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो तीसरे गुण स्थान में जाएंगे। अगर उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो पहले गुण स्थान में जाएंगे। 7 प्रकृतियां जो उसने दबाई हैं, उन 7 प्रकृतियों की उपशम के बाद जब वो उदय में आएंगी तो कौन सा कर्म उदय में आएगा उस अनुसार उसका गुण स्थान बनेगा। जी भैया जी, भैया जी एक प्रश्न और, जैसे अगर हम कहीं बैठे हैं, कोई जिन धर्म की, मतलब जिन धर्म की आलोचना कर रहा है या मुनियों की कोई आलोचना करता है, और उस वक्त हम लोग भी जैसे ग्रुप में बैठे हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो मौन रहना चाहिए या फिर विरोध करना चाहिए? क्योंकि मौन रहने का मतलब है कि सहमति देना, और विरोध करेंगे तो थोड़ा सा विरोध ज्यादा कुछ हो सकता है, मतलब बात बढ़ सकती है। तो क्या डिपेंड करना करता चाहिए? है कौन सी सभा है, कितने लोगों की सभा है, सभा में मुख्य वक्ता कौन है, बोलने वाले कौन है। ये सब स्थिति परिस्थिति देख करके अपन को कार्य करना चाहिए। अगर नहीं, वहां जैसे लगता है परिवारजन में। हमारे बोलने से कोई विवाद नहीं होगा और हमारे बोलने से सामने वाला सुनेंगे उस चीज को, तब तो हमें बोलने का कोई सेंस है। और हमें लग रहा है कि यहाँ हमसे बड़े हैं, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे मारिका माता जी या मुनि महाराज हो, तो हम कितने भी प्रमाण दे लें, कितने भी बात कह दें, तो उससे हमारे को लोग नहीं मानेंगे। लोग मुनि महाराज की मानेंगे, आर्यिकाओं की मानेंगे। ये उनके चारित्र की विशुद्धि के कारण से, या चारित्र उन्होंने धारण कर लिया, इसलिए लोग उन्हें उस दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जी। फिर अगर कोई मुनि महाराज गलत भी बोल रहे होते हैं तो भी जो ज्ञानी समझदार है उसको भले वो गलत समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी जो लोग हैं 99%, उन लोगों को तो ये कहेगा तुम कौन होते हो, देखो महाराज कह रहे हैं ना। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था आपको विवेक के अनुसार वहां प्रयोग करना चाहिए। शाश्वत रूप में या पूर्ण रूप से हम कोई एक समाधान देकर के नहीं कह सकते कि वहां हमको क्या करना चाहिए। वहां अपन अपना विवेक लगाएं, उस अनुसार फिर कार्य ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कर सकते। संदीप जी जो। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरे दो प्रश्न थे। एक्चुअली जय राग जी। द्वेष मोह के बारे में।
कि जैसे हमारे दूसरे जैसे हॉबीज रहते हैं, मान्यता रहती है, विचारधारा रहती है, पसंद नापसंद सब चीजें रहती है। जैसे कोई गीत हमें पसंद आता है, कोई चलचित्र, जैसे धर्म पसंद आता है, कोई व्यवसाय पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, और मतलब पाप पुण्य में इनका क्या स्थान है? मतलब ये राग द्वेष से रिलेशन है इन सब चीजों का, पसंद बिल्कुल नापसंद? है। हाँ, पसंद नापसंद हमारा रति और अरति ही तो है। जो हमें अच्छा लगता है वो रति है, जो नहीं लगता है वो अरति है। ये मोहिनी के अंतर्गत है। और मोहिनी कर्म कहीं ना कहीं हमारे पाप में कारण है विशेष रूप से। बस डिपेंड ये करता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें दान देना अच्छा लगता है, हमें किसी भजन को सुनना अच्छा लगता है, हमें किसी मुनि महाराज के प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, हमें क्लास पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो रति तो है, लेकिन वो प्रशस्त रति है, वो प्रशस्त राग है। और प्रशस्त राग आत्मा के लिए कल्याणकारी है, पुण्य बंध का कारण है। तो ये डिपेंड करता है। हम, हाँ, और वही चीज कोई गीत संगीत, फिल्मी गीत सुन रहे हैं, संसार की कोई अवस्था व्यवस्था की बात सुन रहे हैं, तो फिर उस दृष्टि में वहां अपन को पाप बंद होगा, क्योंकि अपन उसके प्रति राग द्वेष कर रहे हैं। अब जैसे उदाहरण मानिए, हम कर्मों के प्रति द्वेष भावना हमारे मन में आएगी आएगी। हम कर्म का नाश करेंगे तो द्वेष बुद्धि कर्मों के प्रति, ओम ह्रीम अष्टकर्म विध्वंसनाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। तो ऐसा बोलने से कर्म भगवान मेरे जल्दी से जल्दी नष्ट कर्मों, कर्म नष्ट हो, रोग समाप्त हो। तो ये भाव वो शुभ भाव है। तो शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, और अशुभ भावों से पाप का बंध होता है। इसलिए जो आप इच्छा की बात कर रहे हैं वो कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड। अ- अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न था ये समता भाव का प्रैक्टिकल लाइक इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स का गेम हो रहा है, हमारे देश का खिलाड़ी खेल रहा है, तो हमें लगेगा कि वो जीते, सामने वाला हारे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ और कोई मेरे सामने जैसे नॉन वेज खा रहा है, या मैं किसी जगह से गुजर रहा हूँ जहाँ पे नॉन नॉन वेज रेस्टोरेंट की बदबू आ रही है, या कोई बदबूदार जगह है, मैं नाक पकड़ लेता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ऐसे फेस करना है इसको कि जैसे यही मेरे कर्म है, या उससे दूर भागना है? तो किस तरह से समता भाव या रखा जाए ऐसे सिचुएशंस में? देखिए, दोनों बातें या दोनों एग्जाम्पल जो आपने दिए हैं कहीं ना कहीं बात बहुत प्रैक्टिकल है, और ऐसा होता भी है। आगम की दृष्टि से या शास्त्रों की दृष्टि से कहेंगे तो वहां तो स्पष्ट ये लिखा हुआ है। जैसे अभी अपन, मैं छड़ा लगा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अपन जो पहले पढ़ के आए, राग द्वेष कर तार कथा कब न सुनीजे। या वहां आया है किसी की जय हार न चिंते, ऐसा करके लाइन आई है। तो ये एक निश्चित रूप से अपध्यान का एक रूप है। हम अगर किसी की हार जीत की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैच देख रहे हैं, अपध्यान तो है। देखिए, अनर्थ दंड में अपन क्या पढ़ के आए, जिससे हमारी आत्मा के कल्याण का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, हम संसार के काम कर रहे हैं, वो है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड के पांच भेद, पांच भेदों में अपन जो दुष्श्रुति है, गाना सुन रहे हैं, क्या होगा, आत्मा का क्या कल्याण होगा? अपन ध्यान, अपन बैठे बैठे, यार वो जीत जाए, वो ठीक हो जाए, वो हार जाए, पाकिस्तान में ये हो जाए, वो हो जाए। तो ये अपन ध्यान है। अब बहुत क्लियर पॉइंट तो यही है कि करना पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा करने से पाप बंद होता है। ऐसा करने से निश्चित रूप से हमारा द्वेष भाव उनके प्रति जागृत होगा कि यार वो हार जाए, ये जीत जाए, राग द्वेष। तो ये तो गलत तो है। लेकिन मैं उसके साथ में एक मध्य दृष्टिकोण रखते हुए ये एक ओपिनियन भी देता हूँ, क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं, संसारी के साथ में भी गृहस्थ हैं। तो हम इतनी समता शायद, मैं फिर कह रहा हूँ, पॉइंट तो वही है, लक्ष्य तो वही है। और इस ये जो अगली बात मैं कह रहा हूँ, ये आगम की अपेक्षा से नहीं कह के मैं व्यवहारिक दृष्टि से कह रहा हूँ। तो वो व्यवहारिक दृष्टि से अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, आप कनाडा में ही हैं। अब वहां अगर अपन को कोई भारतीय मिल जाएगा तो भले आप उसको नहीं जानते, कोई नहीं, कहाँ, भारत देश इतना बड़ा है, कहाँ से आए, एमपी से, कहाँ से आए, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरल से, लेकिन है भारतीय। तो भारतीय आप कहीं गए और वहां जैसे आप उसके परिचय में आपने सुना, अनाउंस हुआ, भारत से ही आए हैं, इनको मैं बुलाता हूँ स्टेट, तो तुरंत एक आत्मीयता झलकेगी, यार अपने भारत से आए हैं, कौन है, भले ही वो नॉन वेजिटेरियन भी क्यों ना हो। एक पॉइंट समझना। तो ये चीज अपन नहीं छोड़ सकते। अपन इतने
ऊपर नहीं उठ चुके हैं कि भारतीय हो चाहे विदेशी हो, हमारे लिए समदृष्टि हो। ये तो आचार्य भगवंत जैसे जो महान साधक होते हैं वही पहुंच पाते हैं। तो वो उनके लिए भले ही वो समदृष्टि, लेकिन वहां भी उनमें भी ऐसे परिणाम होते हैं जहाँ धार्मिकता होती है, जहाँ कहीं ना कहीं हिंसा आदि पांचों पापों की कमी होती है। तो गुरुदेव भी वहां राग करेंगे, प्रशस्त राग है। कोई व्यक्ति अगर नॉन वेजिटेरियन आएगा और कोई वेजिटेरियन आएगा, तो आशीर्वाद तो देंगे वेजिटेरियन वाले को, चाहे भले वो नेता के रूप में क्यों ना हो। रही बात कोई होटल आदि से बाहर निकलना या नॉन वेज का जब स्मेल आती है, तो निश्चित रूप से अपन को बर्दाश्त नहीं होती है। द्वेष भावना मन में जागृत होती ही है। हम ये नहीं कहेंगे कि करना चाहिए, उत्तर तो ये मिलेगा नहीं करना चाहिए। बस उसमें इतना अपन को ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, उस समय ये भाव मन में रखो कि भगवान, संसार में सब प्राणियों की रक्षा हो, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। आज ये गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, और आगे से इनकी बुद्धि सही हो जाए, ये किसी भी जीवों को मारकर ना खाए या हिंसा ना करे। तो एक प्रार्थना, एक भावना अपने अंदर आए, क्योंकि न अपन रोक सकते हैं, न अपन उनको कह सकते हैं, लेकिन अपनी भावना, भावना अपाय विचय धर्म ध्यान है। ये अपाय विचय धर्म, विपाक विचय धर्म ध्यान है कि हम किसी के दुख को देख करके दुखी हो रहे हैं। और ये दुखी वैसे दुखी नहीं, ये भाव मन में आ रहा है, भगवान क्यों ऐसा दुख संसार में है। संसार में किसी को कोई दुख नहीं हो, किसी को कोई कष्ट, वही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वही सब भावना। तो भावना जरूर अपन को उस समय ये प्रार्थना एक बार मन में कर लेनी चाहिए। बाकी ये भी बात है कि बहुत ज्यादा जब स्मेल आती है तो कहीं ना कहीं अपन को वहां से निकलने का भाव होता है, क्योंकि उसके निमित्त से हमारा खाया पिया भी निकल सकता है, वॉमिट भी हो सकती है, मन भी न लगे, आगे जाके भोजन भी करना है तो क्या पता वो स्मेल या वो दृश्य हमें याद आए। तो उससे बचने का भी अपन को प्रयास करना चाहिए। चूंकि गृहस्थी में समता भाव आपने पूछा है, तो वो तो आना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन जब धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का विचार करके, तो आई थिंक अपन उसमें सक्सेस हो सकते हैं। या सो जैसे अभी मैं मंदिर का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 10 लक्षण के टाइम जैसे हम लोग उपवास करते हैं, मैं मंदिर में गया, अभिषेक किया, पूजा के लिए बैठा, तो दूसरे एक जो धर्मी जन थे वो भी अभिषेक करके आए और मेरे साथ बैठे। लेकिन मुझे एक्चुअली कहना नहीं चाहिए, बट मुझे लगा उन्होंने प्याज खाया रहेगा और काफी उसकी स्मेल आ रही थी। तो मैं कुछ समय तक बैठा, लेकिन फिर मैं उठ के दूसरी जगह पर बैठ गया ताकि उन्हें लगे नहीं कि मैं तुरंत उठाऊं। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या ऐसा समझना चाहिए कि जैसे मेरा कर्मोदय होगा कि मतलब ये मुझे ये सहन करना है, ये मेरी तप है, या उधर से उठ जाना है सही समय पर? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो हर चीज कर्म के उदय से ही है, ये तो फैक्ट मान के चलिए। बिना कर्म के उदय के हमारी पलक भी नहीं झपकती। लेकिन आपका ये कहना भी ठीक है, अगर हम उस समय उसको टोकेंगे या कहेंगे तो बोले ठीक है कल से मैं नहीं आऊंगा, एक होता है। तो ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रही, आपको क्या किसी को ही कहूंगा, तो भाई ठीक है। अब वो पहली बात तो नहीं कहना चाहिए, 10 लक्षण अलग बता रहे हो, कोई भी एग्जाम्पल है ये तो चलो। लेकिन आपने उस समय जो किया वो बिल्कुल सही किया, कि उसको बुरा भी ना लगे, और बाद में आप उठ करके, ताकि क्योंकि अब वहां बैठे रहेंगे तो विकल्प आएगा, पूजन में ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। तो वो निर्णय अपना बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ में एक और अपन को करना चाहिए था, उपगुहन अंग का तो आपने पालन किया, लेकिन स्थितिकरण अंग भी करना चाहिए था। आप उसको बाद में कहते भाई देखो ऐसे ऐसा मेरे को लगा, शायद तुम ऐसा किए हो, तो अपन को ध्यान रखना, अभी 10 लक्षण चल रहे हैं, कम से कम मंदिर आने से पहले तो नहीं खाओ, पूरा नहीं छोड़ सकते तो। इस टाइप में ऐसे बोल करके जितना बन सकता हो वो भी करने की कोशिश करनी चाहिए अपन को। धन्यवाद पंडित जी। ठीक, जय जगन्नाथ। श्रमण संस्कृति जीसीसी के नाम से। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मुनि महाराज कोई भी इंद्रिय, उसमें कोई भेदभाव नहीं करते, सुगंध दुर्गंध या कोई भी चीज में। पर जैसे हम लोग 16 का खाना या पवित्रता का बहुत ध्यान रखते हैं, तो पवित्रता, जैसे हम रेकी में भी एक चीज बोलते हैं कि ये पवित्र ऊर्जा है, तो क्या पवित्रता का ध्यान रखना वही चीज हुई? नहीं नहीं, दोनों बहुत अलग चीज हो गई। पवित्रता का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। उसके अंदर वो राग द्वेष नहीं पालते हैं जो अपन शुद्धि अशुद्धि वाली बात करते हैं। लेकिन अगर हम अशुद्ध वस्त्र पहने तो हमको एंट्री थोड़ी दे देंगे आहार देने में। अगर हम अपवित्र हो गए हैं या कोई अपवित्र वस्तु देख करके, ऐसा थोड़ी ना। अब अपने शास्त्रों में लिखा है 46 दोषों को टाल करके फिर मुनि महाराज आहार करते हैं। तो अब ऐसे दृष्टि में आप सोचिए
वहां लिखा हुआ है, जा रहे हैं और मार्ग में कोई पशु मरा हुआ दिख गया तो अंतराय हो जाएगा। तो अब ये थोड़ी ना कि उस पशु के मरने के प्रति उन्होंने द्वेष किया, नहीं, द्वेष नहीं किया, लेकिन निमित्त बना अंतराय में, बस उसको स्वीकार कर लिए। वो किसी के प्रति गुस्सा थोड़ी होंगे, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तुमने हटा देते पहले, या उस पशु के प्रति द्वेष भाव, नहीं नहीं नहीं। तो ये मुनि महाराज की समता भाव है। लेकिन पवित्रता और अपवित्रता का ध्यान रखना ये उनका कर्तव्य भी है, उनका ही नहीं अपन का भी कर्तव्य है। तो वो दोनों दृष्टि अलग अलग। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, यही क्वेश्चन था। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ विकास भैया। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बनो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। जय हो। परम पदाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय हो। हो। श्री फर्स्ट समस्त महामुनिराजों की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।